नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी में। और कल मैंने जो आपका पहला वीडियो लेक्चर था उसमें हमने पहली यूनिट जनरल वाली कवर कर ली थी। सेकंड वीडियो लेक्चर में ब्रीडिंग की कवर कर ली थी और आज थर्ड वीडियो लेक्चर है, आज जनरल मैनेजमेंट वाली चीज़ें देखेंगे। ठीक है, इसमें इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पोल्ट्री फार्म कैसे इस्टेब्लिश होता है, कैसे हाउसिंग इक्विपमेंट होते हैं, इंक्यूबेशन एंड जो आपका क्या है इंक्यूबेशन और आप जब जो आपका हैचिंग होता है अंडों में वो देखेंगे साथियों, हैचिंग देखेंगे। ब्रॉयलर होता है, लेयर होता है, उनका प्रबंध कैसे करते हैं वो देखेंगे। लाइटिंग शेड्यूल फॉर पोल्ट्री, तो लाइट का कैसा क्या मैनेजमेंट करते हैं। तो ये आपकी आज तीसरी यूनिट है। तीसरी यूनिट को तीसरे वीडियो लेक्चर के माध्यम से 70 क्वेश्चन के द्वारा या 60 क्वेश्चन के द्वारा कवर कर लेंगे। तो हम बढ़ते हैं 35 नंबर PDF था आपका, 35 नंबर पेज था, एक सेकेंड, 35 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। तो भैया पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन है आपका, पोल्ट्री फार्म स्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान कौन सा होता है? तो प्रदूषण मुक्त और अच्छी सड़क पहुंच वाले क्षेत्र, ताकि वहां से एक्सपोर्ट भी अच्छी तरीके से, आवागमन भी वाहन का हो पाए, परिवहन भी अच्छी तरीके से हो पाए। ठीक है, नदियों के पास कहाँ से भाई? नदियों के पास पानी तो ले लोगे, लेकिन कहाँ से रास्ता हो जाएगा कि भाई जलमार्ग द्वारा निकालोगे चीज़ों को? नदी किनारे बात तय की हो गई है। तो प्रदूषण मुक्त होना चाहिए भैया, ताकि स्वास्थ्य पर भी प्रभाव ना पड़े और मुर्गियाँ भी सेफ रहें। भाई मुर्गियाँ अगर प्रदूषण वाली चीज़ में बनेगी तो इंसान भी प्रदूषित होगा ना। अगला है 2 नंबर, पोल्ट्री फार्म के लिए किन क्षेत्रों को अलग अलग जोन में बांटना जरूरी होता है? तो ब्रॉयलर, लेयर, फीड स्टोरेज, क्वारंटीन और बेस्ट डिपोजल। ऑप्शन बी के साथ जाएगा, लगा लो साथियों और याद कर लो। पोल्ट्री हाउसिंग के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? सबसे ज़रूरी उचित वेंटिलेशन होता है और प्रकाश और स्थान। स्थान सबसे ज़रूरी हो जाता है हमारे हिसाब से। स्थान क्या है भाई? सबसे ज़रूरी जो हो जाता है भाइयों, स्थान हो जाता है। एक सेकंड थोड़ा, एक सेकंड। चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका, ब्रॉयलर पक्षियों के लिए प्रति पक्षी न्यूनतम स्थान कितना होना चाहिए? तो ऑप्शन हो जाएगा सी 0.07 से 0.09 मीटर स्क्वायर में दिया है। अगला है, पोल्ट्री हाउस में वेंटिलेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन हो जाएगा बी, हवा के संचार से नमी और गंध को कम करना मित्रों, 5 का बी। 6 हो जाएगा, पोल्ट्री फार्म में कौन सा उपकरण अंडे देने वाले पक्षियों के लिए अनिवार्य होता है? ऑप्शन हो जाएगा सी, नेस्ट बॉक्स जो होता है, नेस्ट बॉक्स। अच्छा है। अगला है, पोल्ट्री अंडे के लिए इंक्यूबेशन में टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, 37 से 38 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगला है 8 नंबर, पोल्ट्री अंडे के इंक्यूबेशन अवधि कितनी होती है? तो 18 से 21 दिन होती है, 18 से 21 दिन होती है। इंक्यूबेशन में कैडलिंग का क्या मतलब होता है? कैडलिंग का मतलब होता है अंडों के अंदर भ्रूण की स्थिति को देखना, कैडलिंग का मतलब होता है। ब्रॉयलर पक्षियों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ब्रॉयलर पक्षियों का मुख्य उद्देश्य होता है मांस का उत्पादन करना। अगला है, ब्रॉयलर पक्षियों के लिए कौन सा पोषण महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, उच्च प्रोटीन और ऊर्जा। ब्रॉयलर पक्षियों को कितने समय तक तापमान नियंत्रित यानी ब्रीडिंग रखना चाहिए? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, 5 से 7 सप्ताह तक धीरे धीरे घटाना। अगला है, लेयर पक्षियों के लिए आहार में मुख्य रूप से कौन सी चीज़ें शामिल होनी चाहिए? तो कैल्शियम और प्रोटीन। अगला है, पोल्ट्री में प्रकाश का क्या महत्व है? पोल्ट्री में प्रकाश का महत्व है ऑप्शन बी, भोजन की मात्रा बढ़ाने और प्रजनन क्रिया को नियंत्रित करने के लिए। साथियों, ब्रॉयलर पक्षियों के लिए दिन में कितने घंटे प्रकाश देना चाहिए? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, 18 से 30 घंटे प्रकाश देना चाहिए। 16 नंबर है, लेयर पक्षियों के लिए प्रकाश की अवधि क्या होनी चाहिए? ऑप्शन हो जाएगा बी, 14 से 16 घंटे होना चाहिए। अगला है, पोल्ट्री फार्म में साफ सफाई का महत्व क्या होता है बीमारी फैलने से रोकने के लिए? साथियों, अगला है 18 नंबर, पोल्ट्री फार्म में किस प्रक्रिया से पक्षियों की संख्या नियंत्रित की जाती है? तो कर्लिंग और सिलेक्शन से मित्रों, कर्लिंग और सिलेक्शन से। पोल्ट्री फार्म में नर्सरी का क्या काम होता है? ऑप्शन हो जाएगा बी, छोटे चूजों की देखभाल करना नर्सरी का काम होता है। पोल्ट्री फार्म में क्या क्वारंटाइन क्षेत्र होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा, बीमार पक्षियों के लिए अलग क्षेत्र मित्रों। अगला है 21 नंबर, पोल्ट्री फार्म में फीडर का मुख्य काम क्या होता है? खाना देना फीडर का मुख्य काम होता है। अगला है 22 नंबर, पोल्ट्री फार्म में ड्रिंकर किस लिए उपयोग होता है? तो पक्षी को पानी देने के लिए ड्रिंकर का प्रयोग होता है। पोल्ट्री फार्म में पोल्ट्री बेडिंग का महत्व क्या है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, पक्षियों को आराम देना इसका काम होता है। पोल्ट्री फार्म में जो सफाई सामग्री होती है वह मुख्यतः क्या होती है? तो सी हो जाएगा, डिसइंफेक्टेंट होती है। पोल्ट्री फार्म में जल की गुणवत्ता जांचने के लिए कौन सा टेस्ट जरूरी है? तो पीएच टेस्ट बहुत जरूरी होता है। अगला है 26 नंबर, ब्रॉयलर पक्षियों को भोजन कब दिया जाता है? सुबह और शाम दोनों समय दिया जाता है। अगला है, पोल्ट्री फार्म में वेंटिलेशन की क्या भूमिका है? ऑप्शन हो जाएगा बी, पक्षियों के लिए ताज़ी हवा पहुंचाना वेंटिलेटर की मुख्य भूमिका है। पोल्ट्री फार्म में ब्रॉयलर पक्षी का वजन कितने सप्ताह में वाणिज्यिक स्तर पर पहुंच जाता है? तो 5 से 6 सप्ताह में। ऑप्शन हो जाएगा बी आपका।
लेयर पक्षियों का अंडा उत्पादन कब शुरू होता है? ऑप्शन हो जाएगा बी 18 से 20 सप्ताह की उम्र में। अगला है 30। पोल्ट्री फार्म में पक्षियों की मृत्यु दर कम करने के लिए क्या जरूरी है? तो उचित देखभाल और स्वच्छता जरूरी है। ऑप्शन ए हो जाएगा। पोल्ट्री फार्म में लाइटिंग स्केड्यूल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रजनन और वृद्धि को नियंत्रित करना। अगला है 32 नंबर। पोल्ट्री फार्म में लेयर पक्षियों के लिए प्रकाश की अवधि कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन हो जाएगा बी 14 से 16 घंटे होना चाहिए। अगला है पोल्ट्री फार्म में ब्रॉयलर पक्षियों को प्रकाश कितने घंटे देना चाहिए? तो सी हो जाएगा 18 से 30 घंटे। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये समय पीरियड पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है मित्रों। पोल्ट्री फार्म में पक्षियों के लिए पानी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो सी हो जाएगा 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पानी का टेम्परेचर होना चाहिए। पोल्ट्री फार्म में पक्षियों के लिए कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? तो टेम्परेचर, प्रकाश, आहार और स्वच्छता चारों महत्वपूर्ण है। पोल्ट्री फार्म में सिलेक्शन का अर्थ होता है पक्षी चुनना जो बेहतर उत्पादन दे सके मित्रों। अगला है पोल्ट्री फार्म में कर्लिंग का मतलब होता है कमज़ोर पक्षियों को हटाना। कर्लिंग या कूलिंग भी कह सकते हो, कूलिंग। पोल्ट्री फार्म में इंक्यूबेटर किस लिए उपयोग होता है? तो अंडे से चूजे को बाहर निकालने के लिए इंक्यूबेटर का प्रयोग आज किया जाता है। पोल्ट्री फार्म में ब्रोडर का कार्य होता है चूजों को गर्म रखना, इसका ब्रोडर का काम होता है। साथियों क्वेश्चन काफ़ी रिपीट भी हो रहे हैं। पोल्ट्री फार्म में क्वारंटीन क्षेत्र का उद्देश्य होता है नया पक्षी लाने पर उसे अलग रखना ताकि रोग न फैले, जैसे कि हम कोविड-19 में क्वारंटीन करते थे वैसे ही यहाँ पर भी। पोल्ट्री फार्म में पक्षियों की स्वच्छता का महत्व है, क्या है? रोग रोकने के लिए मित्रों, रोग को रोकने के लिए। पोल्ट्री फार्म में फीड स्टोरेज कैसे होना चाहिए? कैसे होना चाहिए? साफ, सूखा और कीट मुक्त होना चाहिए। पोल्ट्री फार्म में ब्रॉयलर पक्षियों की मृत्यु दर सामान्यतः कितनी होनी चाहिए? 0 से 5% होनी चाहिए। 0 से 5%, तभी जाके ठीक माना जाता है 0 से 5% मित्रों। अगला है पोल्ट्री फार्म में लेयर पक्षियों का औसत अंडा उत्पादन प्रतिवर्ष कितना होता है? तो लेयर का होता है 250 से 300 अंडे होता है, 250 से 300। पोल्ट्री फार्म में लेयर पक्षियों के लिए कौन सा फीड महत्वपूर्ण है? तो बी हो जाएगा उच्च प्रोटीन और कैल्शियम युक्त होना चाहिए। उच्च प्रोटीन और कैल्शियम युक्त होना चाहिए। अगला है पोल्ट्री फार्म में नेस्ट बॉक्स क्यों जरूरी होता है? नेस्ट बॉक्स इसलिए क्योंकि अंडा जो देता है उसको देने के बाद उसको कंफर्टेबल यानी आरामदायक जगह बनाने के लिए प्रयोग होता है। पोल्ट्री फार्म में चिकन के लिए टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा उत्पादन बढ़ाने और रोग कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है। पोल्ट्री फार्म में पानी की उपलब्धता क्यों जरूरी है? पक्षियों के जीवन जीने के लिए आवश्यक है। काफ़ी सरल क्वेश्चन है। पोल्ट्री फार्म में ब्रॉयलर पक्षियों के लिए कौन सा प्रबंधन होता है? तेज वृद्धि के लिए उचित फीडिंग और ब्रूडिंग जरूरी होती है। अगला है 50 नंबर। पोल्ट्री फार्म में सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है पक्षियों को रोगों से बचाना। पक्षियों को रोगों से बचाना। पोल्ट्री फार्म में रखरखाव से क्या मतलब है? बताओ भाई, पोल्ट्री फार्म में रखरखाव से क्या मतलब है? तो नियमित सफाई और देखभाल। ऑप्शन ए हो जाएगा। नियमित सफाई करो भाई साहब और उसकी देखभाल करो। ऑप्शन हो जाएगा ए। पोल्ट्री फार्म में ब्रॉयलर पक्षी को कब बेचा जाता है? तो 5 से 7 सप्ताह में बेचा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। 5 से 7 सप्ताह में बेचा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। पोल्ट्री फार्म में लेयर पक्षियों के लिए उपयुक्त टेम्परेचर है बी 18 से 24 डिग्री सेल्सियस। 18 से 24 डिग्री सेल्सियस। अगला है पोल्ट्री फार्म में फीड कन्वर्जन रेशियो क्या दर्शाता है? ऑप्शन हो जाएगा ए। भोजन की खपत और वजन बढ़ोतरी के अनुपात को दर्शाता है। पोल्ट्री फार्म में बायोसेफ्टी का क्या महत्व है? ऑप्शन हो जाएगा ए। रोगों को रोकने के लिए सुधारात्मक उपाय। ऑप्शन हो जाएगा ए। पोल्ट्री फार्म में पक्षियों की इंटरवल फीडिंग क्या होती है? ऑप्शन हो जाएगा सी। भोजन के लिए समय पर ध्यान देना साथियों। अगला है तो ये 56 क्वेश्चन हो चुके हैं मित्रों। 56 इंच का सीना आपका चौड़ा हो गया होगा 56 क्वेश्चन के माध्यम से। 3 वीडियो लेक्चर हो चुके हैं। चौथा वीडियो लेक्चर कल लाएंगे इसी 4थे सेमेस्टर के इसी पोल्ट्री वाले सब्जेक्ट से। तो चौथे वीडियो लेक्चर में चौथी यूनिट खत्म हो जाएगी। आज 3 यूनिट पूरी हो चुकी हैं। कहने का मतलब हमने कितने 200 क्वेश्चन के आसपास कर लिए हैं बहुत ही 3 ही वीडियो में। तो काफ़ी ज़्यादा 500 क्वेश्चन जब आप कर लेते हैं तो आप ये समझ लीजिएगा आप आने वाले एग्जाम जो होते हैं उनको भी फाड़ देंगे। केवल BSc एग्रीकल्चर नहीं है बल्कि आने वाले जो चाहे आपका कोई भी इंट्रेंस एग्जाम हो, वनडे एग्जाम हो, उनके लिए भी ये क्वेश्चन राम बांट रहेंगे। केवल एक क्वेश्चन को संजो कर रखना है मित्रों। फिर मिलता हूँ चौथे वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।